अध्याय 204 नकारात्मकता की तलवार गिरना। लुप्त होती रोशनी किसी गहरे, अधिक अशुभ चीज के आने का संकेत देती प्रतीत हो रही थी। हालांकि आज स्पष्ट रूप से वह रात नहीं थी जब चांद उगेगा। वह अमावस की रात थी। ओलिवर ने होटल की छत पर छलांग लगाते हुए धैर्यपूर्वक इंतजार किया और वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले आसमान की ओर देखता रहा। उसके ऊपर तारों का विशाल विस्तार घने बादलों वाले आकाश में छिपा रहा, जिससे दुनिया और भी गहरे, अधिक अस्थिर अंधकार में डूब गई। रात की ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकराए, लेकिन वह गतिहीन रहा, उसका ध्यान अटल रहा। उसने देखा कि सूरज गायब हो गया और पल भर में अंधेरा गहरा गया। रोशनी के आखिरी निशानों को रेंगती रात ने निगल लिया था और अपने पीछे एक दमनकारी सन्नाटा छोड़ गया था जिसने सब कुछ ढक लिया था। नीचे की दुनिया शांत हो गई। रात होते होते शहर की रोशनियां एक एक करके टिमटिमाने लगी। दूर के यातायात की गड़गड़ाहट पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई और सड़कों पर घूम रहे लोगों की धीमी बड़बड़ाहट लगभग नगण्य हो गई, जैसे कि शहर स्वयं अपनी सांसें रोक रहा हो। ये करीब है। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी, बमुश्किल सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसे लगा कि उसके चारों ओर माहौल बदल गया है। शहर से बाहर जाते हुए उसने होटल की छत से छलांग लगाते हुए अपने आप में बड़बड़ाया। उसके पैर बमुश्किल जमीन को छू रहे थे। उसकी चाल तेज और तरल थी, जो संकरी गलियों में छाई हुई छाया में सहजता से घुल मिल रही थी। जैसे जैसे वह रात में आगे बढ़ता गया, उसका शरीर तेजी से हिलता गया, उसके नीचे की जमीन धुंधली होती गई। शहर में नकारात्मकता की तलवार बनाने के लिए उपयुक्त कोई स्थान नहीं था। वह शहर को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाने या बाहर की प्रमुख शक्तियों की नज़र में आने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। बेशक मिस्टिक पर्च कबीले के युवा मास्टर के रूप में उनकी पहचान के साथ कोई भी उन्हें खुलेआम परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन सत्ता ने ध्यान आकर्षित किया और वह अभी तक उसके मामलों में दिलचस्पी लेने वाली जिज्ञासु आंखों के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वह इतनी बेशर्मी से सामने नहीं आना चाहता था और वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि कोई भी नकारात्मकता की तलवार बनाने की प्रक्रिया में खलल डाले। वह अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए अपने लबादे का उपयोग करके आसानी से गार्डों को चकमा देते हुए शहर के फाटकों से गुजर गया। पहरेदार अपनी चौकियों पर आलस्य से खड़े थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके पीछे से कोई छाया निकल रही है, मानो रात ने ही उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। लबादे की हल्की चमक ने उसे ढक लिया, जिससे वह छाया में सहजता से घुल मिल गया। वह नगर से कुछ दूरी पर प्रकट हुआ। अंधेरा जल्द ही अपने चरम पर पहुंच जाएगा और यही शुरुआत का संकेत होगा। उसकी आवाज स्थिर थी, प्रत्याशा से भरी हुई थी, क्योंकि वह क्षितिज की ओर देख रहा था जहां गोधूली के अंतिम अवशेष बहुत पहले ही धूमिल हो चुके थे। ओलिवर ने अब और संकोच नहीं किया और अपने दिमाग से खाली धूल को बाहर निकाला। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर की हवा थोड़ी बदल गई थी, जैसे कि वह उस अशुभ शक्ति को पहचान रहा हो जो वह प्रकट करने वाला था। जैसे ही उसने सामने एक जगह पर कब्जा किया, चमकती काली रेत से भरी एक मोटी थैली दिखाई दी। चांदनी रात में काले कण हल्की चमक रहे थे। उनकी चमक लगभग अलौकिक थी, जिससे आसपास की जमीन पर भयानक प्रतिबिंब पड़ रहे थे। खाली धूल को बाहर निकालकर उसने जमीन पर फैलाना शुरू कर दिया। खाली धूल को ठीक उसी तरह व्यवस्थित किया जैसा उसने सीखा था। धूल का प्रत्येक कण सटीकता से गिरा, मानो वह एक भव्य, लौकिक डिजाइन के धागों को एक साथ बुन रहा हो। सबसे पहले उसने एक वृत्त बनाया, फिर वृत्त के अंदर जटिल संरचनाएं बनाने के लिए आगे बढ़ा, जैसे कि वह एक रूनिक डिजाइन बना रहा हो। उन्होंने जमीन में जिन आकृतियों और प्रतीकों का पता लगाया, वे धीमी गति से धड़कने लगे, एक प्राचीन लय जो ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई। यह अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गया, क्योंकि वह शून्य धूल को जमीन पर फैलाता रहा। हालांकि ज्ञान उनकी स्मृतियों में दृढ़ता से अंकित होने के कारण उन्हें जमीन पर पैटर्न को धीरे धीरे व्यवस्थित करने में कोई समस्या नहीं हुई। अंत में एक बेहद जटिल सरणी समाप्त हो गई और जैसे ही ओलिवर ने संरचना को पूरा करने के लिए शून्य धूल का आखिरी टुकड़ा रखा, उसने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया।
और गोलाकार सरनी की सतह पर एक गहरी, अस्थिर ऊर्जा इकट्ठा होनी शुरू हो गई। अंधेरा अब अपने चरम पर था और सब कुछ पहले से भी अधिक अंधकार में हो गया था। यह एकदम घुटने वाला अंधकार था, जिसने ध्वनि और प्रकाश को समान रूप से निगल लिया, जिससे उसके नीचे केवल द्वेषपूर्ण ऊर्जा भवन की उपस्थिति रह गई। ओलिवर ने इन परिवर्तनों को देखा और तुरंत अगला कदम उठाया। उसका दिल तेज हो गया, डर से नहीं, बल्कि जो सामने आने वाला था उसके रोमांच से। अपनी स्मृति में गाइड का अनुसरण करते हुए उन्होंने संकोच नहीं किया और गोलाकार सरणी के अंदर कदम रखा और केंद्रीय बिंदु पर खड़े होने के लिए चल पड़े। बेचैन करने वाली ऊर्जा तीव्र हो गई और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। ये ठंडा और भारी था, जैसे स्याही की बाढ़ उसकी नसों में बह रही हो, उसके अस्तित्व के हर कोने को अपने दमनकारी भार से भर रही हो। जब उसे लगा कि उसके शरीर में अशुभ नकारात्मकता एकत्रित हो रही है तो उसके दिल की गहराइयों से एक गहरी ठंडक उभरी। जैसे जैसे ठंडक फैलती गई, उसकी सांसें थोड़ी सी रुक गईं, अंधेरे की किरणें उसके दिमाग में घूम रही थीं, ऐसे विचार फुसफुसा रहे थे जो पूरी तरह से उसके अपने नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि इसका असर उसके हर हिस्से पर हो रहा है, चाहे वह उसका दिल हो या उसका दिमाग। आमतौर पर ऐसी भयानक नकारात्मक ऊर्जा किसी में प्रवेश करने से वे अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देंगे और उनका दिल और दिमाग तीव्र नकारात्मक भावनाओं और खतरनाक विचारों से दूषित हो जाएगा। लेकिन ओलिवर कौन था? रसातल की ऊर्जा उसके शरीर के हर कोने में भर गई थी, जैसे कि यह उसका अपना खून हो, सीधे उस नकारात्मकता को ढक रही थी जो इकट्ठा हो रही थी और उसे दबा रही थी। डार्क एनर्जी ने उसकी अपनी शक्ति के विरुद्ध संघर्ष किया, लेकिन ओलिवर का नियंत्रण पूर्ण था। उसके भीतर की अथाह शक्ति ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी, नकारात्मकता पर टूट पड़ी और उसे उसकी इच्छा पर झुका दिया। इससे ओलिवर को नकारात्मकता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद मिली। ओलिवर ने देखा कि नकारात्मकता अत्यधिक प्रबल थी, जिससे उसे जो संदेह था उसकी पुष्टि हो गई। नकारात्मकता का स्रोत ब्रह्मांड के अदृश्य हिस्से से पैदा हुआ था। ये प्राचीन, मौलिक महसूस हुआ, मानो ये तारों के जलने शुरू होने से बहुत पहले से अस्तित्व में था। कहानी खत्म। अलविदा।